चिंतन किए जिसमें हमेशा स्थित हो सकते हैं, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ने के लिए और फिर जीवन में कृतार्थ होने के लिए वही स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए निसंकल्प होकर स्थित रहना चाहिए, जिसका चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब चिंतन की आवश्यकता नहीं है तब ध्यान आदि करने की तो कहाँ आवश्यकता। जब तक हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तब तक हमारी भी दूरी होती है। ये दूरी हटाने के लिए अब जनक महाराज यह प्रकरण में हमें समझा रहे हैं और कहते हैं, एवं एव अहम आस्थितः, मैं वो पद में स्थित हूँ। एवं एव अहम आस्थितः, मैं वो पद में स्थित हूँ। हमें वो पद में स्थित होना है और उस पद में स्थिति करने के लिए कुछ करना। चिंतन भी जब छूट जाता है, निवृत्ति प्रवृत्ति भी छूट जाती है, फिर भी प्रवृत्ति होती है, फिर भी निवृत्त रहते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए 12वें प्रकरण के 7वें श्लोक में यात्रा करते करते हमें जनक महाराज ले जाते हैं। लास्ट हमने देखा 6 श्लोक, कर्मानुष्ठानम अज्ञानात् तथा एवं उपरम, तथा एवं उपरम, तथा बद्ध्वा सम्यक इदं तत्वम एवं एव अहम आस्थितः। इस श्लोक में हमने लास्ट डिटेल से देखा था, फिर भी उसका सार तत्व देख लेंगे। क्या कहते हैं? जनक महाराज कहते हैं कि कर्मानुष्ठानम अज्ञानात्, अज्ञान से हम कर्म के अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे ही हम ज्ञान में भी वैसे ही कर्म करते हैं। अज्ञान में जो कर्म होते हैं वैसे ही ज्ञान में तो कर्म वैसे ही होते, कर्म में और कोई चेंज नहीं होता। जिस प्रकार अज्ञानी व्यवहार करता है वैसे ही हमारा व्यवहार होता है, मगर याद रखिए कि ज्ञान होने के बाद भी काम तो ऐसे ही हो गए, कर्म तो वैसे ही हो गए। बद्ध्वा सम्यक इदं तत्वम एवं एव अहम आस्थितः, फिर भी मैं तो वो स्वरूप में स्थित हूँ। कितना क्लियर बता दिया कि जो कर्म है वो चाहे ज्ञान की स्थिति हो चाहे अज्ञान की स्थिति हो, प्रकृति के अनुसार यहाँ जनक महाराज विशेष वो कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार वो कर्म करता है, और वो कर्म से करते हुए भी स्वरूप में स्थित कैसे रह सकता है। बहुत सुंदर बात इस श्लोक में हमने लास्ट देखी है। तो हम देखें कि हमारी सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई सतोगुणी प्रकृति का होता है, कोई रजोगुणी प्रकृति का होता है, कोई तमोगुणी प्रकृति। जिसका तमस स्वभाव है वो आलसी, प्रमादी, क्रोधी होते हैं। उसमें कर्म करने की भावना नहीं है, हमेशा वो आलसू रहेगा, प्रमादी रहेगा। ऐसे मनुष्यों को गुरुजन छोड़ नहीं देते।
ऐसे मनुष्यों का मार्गदर्शन भिन्न प्रकार से करते हैं, स्वार्थ और लोभ से। ऐसे मनुष्य कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो उसको फल का आकर्षण दिखाया जाता है। सकाम कर्म, कामना के साथ कर्म होते हैं, जिसको कर्म करते समय मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मुझे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ, ऐसे भाव जिसके हृदय में होते हैं, वो सकाम कर्म करते हैं, उसको सकाम कर्म दिखाया जाता है, फल का आकर्षण दिया जाता है। उनके सामने फल की बात करके उसके सुख के लिए समझाया जाता है। गुरुजन ऐसे तामस स्वभाव वाले मनुष्य, जिसे कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती, आलसू होते हैं, हमेशा प्रमाद करते हैं, क्रोधाधिक करते हैं, लाभ में वो तैयार हो जाते हैं। जहां अंगत स्वार्थ न दिखे, जहां सुंदर फल का प्रलोभन न होवे, वहां वो प्रवृत्त नहीं होते, तो उनको कर्म का अनुष्ठान दिया जाता है। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से बहुत धन संपत्ति मिलेगी, खुद के परिवार का विस्तार होगा, कीर्ति प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसे कई कई प्रलोभन दिखाए जाते हैं, तो प्रलोभन वश वो प्रवृत्त होता है। वहां से प्रवृत्ति करते 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 वो आगे जाके कर्मठ बन जाता है, और आसक्ति के पीछे, प्रलोभन के पीछे व्यवहार करते हैं, और वो व्यवहार अगर शास्त्र सम्मत है तो धीरे धीरे करके उसका अंतस्करण शुद्ध होता है। जितना जितना अंतस्करण शुद्ध होता है, उतने उतनी समझ क्लियर होती जाती है। तमस प्रकृति के मनुष्य की बात जनक महाराज ने की। जो रजस प्रकृति के मनुष्य हैं, वो तो पहले से ही कर्म करने में हमेशा तत्पर होते हैं, उसको कर्म करना बहुत पसंद होता है, और कर्म करते भी हैं। ऐसे रजस प्रकृति वाले कर्मठ मनुष्य, वो उनको अगर उनसे दिखाया जाए कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं, ये करना चाहिए, उनका भी फल के पीछे दृष्टि होती है, और साथ साथ दूसरों के लिए भी वो कर्म करते हैं। वो रजस प्रकृति वाले हमेशा कर्मठ होते हैं, निष्ठा से भी कर्म कर लेते हैं, मगर ये सब कर्म बंधन होते हैं, क्योंकि उसको पुण्य कर्म करके सुख प्राप्त करने की भावना होती है, स्वर्गाधिक प्राप्त करने की भावना होती है। कोई भी कर्म के पीछे वो लाभ देखते हैं, उसको वहां भी समझाया जाता है, और वो धीरे धीरे ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। प्रकृति बदलती जाती है, और कर्म करते हैं, इसमें फलाशक्ति तो होती है, मगर प्रभु प्रत्यार्थ कर्म करने के लिए प्रेरणा महापुरुष देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी प्रकृति चेंज होती है, और वो रजस प्रकृति को मात्र अपने स्वार्थ को नहीं देखते हैं, कर्म किया ही करना, करते ही रहना, ऐसा नहीं। निवृत्ति के विषय में वो सोचते हैं, मगर यहाँ जनक महाराज कहते हैं कि निवृत्ति भी प्रवृत्ति में रहना।
सात्विक प्रकृति जिनकी है, उस सात्विक मनुष्य प्रभु प्रत्यार्थ काम करते हैं, सब जो भी करते हैं, मगर सात्विक प्रकृति होने के कारण सात्विक कर्म करता है और प्रभु प्रत्यार्थ बताया जाता है। मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए इसको जो भी दिया बताया जाता है वो करता है। वहाँ तप जप ध्यान यज्ञ यज्ञादि सब होता है, पुण्य दान सब होता है, मगर पीछे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा है, आशा है। जो तीनों प्रकृति को छोड़ के त्याज के आगे धीरे धीरे स्वरूप की ओर जाता है, वो आश्रम धर्म को भी नहीं अपनाता। उसे कुछ नहीं कि आश्रम मेरा, ये आश्रम मेरा, ये आश्रम, मैं वर्णाश्रम धर्मी हूँ, मुझे ये करना चाहिए, करना चाहिए। सत्कर्म प्रभु को तैयार करता है। प्रभु को जो कर्म पसंद करे, प्रभु को जो कर्म प्रिय लगे वैसे कर्म वो करता है। उसकी दृष्टि हमेशा परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने की होती है। वो धीरे धीरे करके शुद्ध सत्व युग में चला जाता है और उसको निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों के विचार आते हैं, दोनों का चिंतन होता है और दोनों का वो चिंतन होते वो क्रमशः सदगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सब कुछ छोड़ के भी स्वभाव में जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। ब्रह्म भाव उनका पहले भी वैसा ही होता है और पीछे भी वैसा ही हो जाता है। ब्रह्मानुभूति करने के लिए वो नहीं करते, वो तो कहते मैं पहले वहां जहां अस्तित्व था वहां ही हूँ। कर्म छोड़ के भागते नहीं है, कर्म करते हैं ना। तो निवृत्ति प्रवृत्ति में दोनों का स्वभाव एक है, दोनों को समान देखते हैं। प्रवृत्ति छोड़ के जो बैठ जाता है वो निवृत्ति में स्थित होता है या नहीं वो पता नहीं। बैठ जाए एकांत में जाके, मगर चित्त उसका घूमता रहता है, वो निवृत्ति नहीं है। करते हुए भी कर्ता भाव निकल जाए, दृष्टि बदल जाए, ऐसी स्थिति बनती है तब फिर चिंतन भी नहीं करता। ब्रह्म चिंतन भी उसका जरूरी नहीं, वो तो उसमें स्थित हो गया। जब तक बादल में जल है तब तक सागर का जल और बादल का जल भिन्न है, मगर बादल का जल गिरे और सागर में मिले तो बादल से गिरा हुआ बिंदु बिंदु हो जाता है ना। बादल का जल बिंदु बिंदु हो जाता है तो ये बिंदु सिंधु हो जाता है, बिंदु सिंधु हो जाता है। जब तक बिंदु सिंधु नहीं होता तब भिन्नता है। ऐसे जब तक हम चिंतन करते हैं, ब्रह्म चिंतन भी करते हैं, तब चिंतन करने वाले शेष रह जाते हैं। अगर स्वभाव स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो चिंतन भी नहीं होता। कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, बाहर कहीं जाना नहीं है। अंदर भी देखते हैं, देखते देखते वो भी देखना नहीं है, उसकी दृष्टि बदल गई, सारे सृष्टि उसको ब्रह्मरूपी भाषित होती है। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए कहते हैं मैं वो तत्व से जुड़ा हूँ, मैं वो तत्व में स्थित हूँ जो तत्व में पहले स्थित था। इसलिए सब कुछ छोड़ के कर्मानुसार अज्ञान से होते हैं और ज्ञान में भी होते हैं। कर्म ज्ञान में भी होता है, अज्ञान में भी होता है, मगर कर्म करने का वो भाव नहीं है, कर्म करने की इच्छा नहीं है, इसमें कर्तापन नहीं है। सहज सहज उसे पता है कि कर्माधिक जो होते हैं वो देह इंद्रिया मन बुद्धि से होते हैं। मैं इसमें से कुछ हूँ ही नहीं दूसरा, मैं तो अचिंत चिन्मात्र आत्मा हूँ। और वो भाव भी उसे नहीं करना होता, वो सहज सहज अपने अचिंत स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए जो पहले था वैसा ही वैसा स्थित हो जाता है। इसके लिए हमने लास्ट देखा था। अब
अब जो श्लोक 7वां कहते हैं, अचिंत्यम वर्तमानः अपि असौ चिंतारूपम भजति एव त्यक्त्वा तद्भावम त्यक्ता तद्भावनम तस्मात् एव अहम आस्थितः। अचिंत आत्मा का चिंतन करने वाला भी वही रूप को प्राप्त होता है। जो चिंतन करता है वो भी वही रूप में जाता है, पर चिंतन छूटता है तब उस रूप में स्थिति होती है, तब पता चलता है मैं तो ब्रह्म हूँ, मेरे शिवाय कुछ है नहीं। इस श्लोक में प्रवेश करें। अब खाली 2 श्लोक बाकी रहते हैं, 7 और 8। तो जो परम स्थिति बनती है चित्त की, उसके लिए 8वें श्लोक में कहते हैं कि जिसने वो स्थिति प्राप्त कर ली, जिसकी वो स्थिति हो गई, प्राप्त नहीं करनी है, वो कृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। पहले 8 श्लोक फिर से पुनरावर्तन करते हैं और फिर 7वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। कायकृत्या सह पूर्वम् ततो वाग्विस्तरा सहः अथ चिन्ता सहस्तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेप एकाग्रहृदय एवम् एवाहम् आस्थितः समाध्यासातिविक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवम् एवाहम् आस्थितः हेयोपादेय विरहात् एवं हर्ष विषादयोः अभावाद् अद्य हे ब्रह्मन् एवम् एवाहम् आस्थितः आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम विक्ष्येतेः एवम् एवाहम् आस्थितः कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात् अथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यग् इदं तत्त्वम् एवम् एवाहम् आस्थितः अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः एकम् एव कृतं येन सकृतार्थो भवेद् असौ एवम् एव स्वभावो यः स
सकृतार्थो भवेद् असो सकृतार्थो भवेद् असो अचिन्तं चिन्तमान अपि असौ चिन्ता रूपं भजति एव तस्मात् एव अहम् आस्तिकः। तो अचिंतम चिंतमानः अपि आगे ही बता दिया कि जो चिंतन करता है वो भी वही स्थिति को प्राप्त करता है, और चिंतन नहीं करता है वो स्वरूप में स्थित होता ही है ऐसे निश्चय में आ जाते हैं। इतना डिफरेंट है। तो जब हम सब भाव को छोड़ के आत्म भाव में रहते हैं, आत्म भाव में जो चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते करते हम वो स्थिति को पहुंच जाते हैं कि मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, चिद्रूप ब्रह्म हूँ। फिर उसे वो याद नहीं करना पड़ता है। जैसे हमारा नाम, इस शरीर का नाम हम अपना मानते हैं, उस नाम से कोई भी बुलाता है दूर से भी, तो भी उसे हाथ देते हैं, क्या मुझे कहा। वैसे ही ब्रह्म चिंतन करने वाला नाम रूप गुण सबको बात करते, उसको नाम रूप गुण का कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित होता है, उसकी स्मृति ब्रह्म स्वरूप की ही है, और वो सहज सहज ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाता है। जनक जी कहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में स्थित हूँ जिसमें पहले स्थित था, अज्ञान काल में जहां स्थित था तब भी मुझे स्थिति की प्राप्ति थी, जो स्थिति की प्राप्ति थी वही स्थिति आज ब्रह्म ज्ञान से हुई। कहना वो मैं नहीं जानता, इतना ही था। हम नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्मरूप हैं, हम नहीं जानते हैं कि हम सर्वात्मा हैं, हम सर्वत्र सर्व में सदाकाल वही वो हैं जिसमें आज जाके स्थित है। तो अज्ञान में भी हम थे तो स्वरूप में ही, ब्राह्मी स्थिति में ही थे। अज्ञान था तब भी हम ब्रह्म से हटे नहीं। अब जब ब्राह्मी स्थिति की अनुभूति हुई तब भी हम अन्न नहीं हुए कुछ, पहले और कुछ थे अभी और कुछ है, ऐसा नहीं। तो ये अब मेरी स्थिति बन गई है, जो स्थिति में मैं जो पहले स्थित था वहां ही आज भी स्थित हूँ, वो अनुभव हो गया। फिर वो याद नहीं रखना पड़ता, जैसे हम नाम रूप गुण आदि याद नहीं रखने पड़ते, वैसे ही स्वरूप को फिर याद नहीं करना पड़ता, स्वरूप का फिर स्मरण नहीं करना पड़ता। स्वरूप में ही बैठे हैं भाई, स्वरूप में ही स्थित हैं। क्या अद्भुत बात है। तो ये अद्भुत बात करते करते कहते हैं एवं एव अहम आस्थितः। एवं एव, जब वो स्थिति थी अज्ञान की तब भी तो मैं वहां ही था, और आज भी मैं वहां ही हूं। ये नित्य स्थिति है, इसकी विस्मृति कैसे हो गई। इसकी विस्मृति इसलिए होती है कि हम सत्व रज तम आदि गुणों में चले जाते हैं। अगर तो ये जीवन में राग द्वेषादि करके शरीर को सत्य मान के देहाध्यास से ऐसे अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। उस स्वरूप को भूले तब भी जन्म का सवाल आया, और जन्म के बाद मृत्यु। अगर बीच में भी ज्ञान न कर लिया तो मृत्यु। तो वो ज्ञान करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ के अभी बैठ जाने की जरूरत नहीं है। इसका कहना वो नहीं है जनक महाराज जी का
ये तुम वो है तो उसमें स्थित रहो, मगर उसमें स्थित रहना कैसे, वो प्रश्न हमेशा रहता है। इसलिए जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसको अपने स्वरूप को जानना है, जो नित्य वृत्ति एक रस स्वरूप में स्थित रहना चाहते हैं, उसे उसकी योग्यता के अनुसार मार्गदर्शन बताया जाता है। मनुष्य अज्ञानवश जगत के प्रलोभन में आ जाता है, लाभ हानि में वो बह जाता है, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है। मगर ऐसे मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार उसे कर्म का प्रलोभन भी दिया जाता है। सकाम कर्म से उसकी शुरुआत होती है, फलाशक्ति बताई जाती है। तुम ये करोगे तुम्हें इतना लाभ होगा, ये करोगे तो इतना लाभ होगा। तो लाभ से आकर्षित होकर जो तमस गुणी है, तमस प्रधान है, वो भी आलस का त्याग करके प्रमाद छोड़ के काम में लग जाता है, कर्म में लग जाता है। और इसमें भी मार्गदर्शन है, तो वो कर्म मार्गदर्शन के अनुसार करता है, तो उसका चित्त धीरे 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 निर्मल होने लगता है। रजस प्रकृति वाले को दिखाया तो जाता है कर्म फल ही, तमस प्रकृति वाला जब देखता है अपना लाभ, तब दूसरे का नुकसान होता है वो नहीं देखता। दूसरे को नुकसान करने के बाद भी लाभ होना चाहिए, बस ऐसा है। कई लोग ऐसे होते हैं, आज के युग में हमें वैसे लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। मुझे मिलता है ना, मुझे धन संपत्ति प्रतिष्ठा कीर्ति मिल जाती है ना। किसी का धन प्रतिष्ठा कीर्ति सब कुछ खत्म हो जाए तो मुझे क्या, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। तो तमस प्रकृति में होता है, मगर उसे समझाया जाता है हम किसी को नुकसान करेंगे तो हमें नुकसान होगा, फल तो पैदा होने वाला है। इसलिए फल धीरे 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 ऐसा करें, कर्म करते हुए ऐसा प्राप्त करें जिससे कोई दुखी ना होवे, किसी को नुकसान ना हो हमारे कर्म से, हमारे विचार से। मनसा वाचा कर्मणा तीनों दोष हुई, तीनों से गलती होती है, तो ये सिखाया जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो प्रमाद आलसी तमस गुणी मनुष्य अपने लाभ को देखकर कर्म करता है, ये तो छोड़ देता है कर्म, बैठ जाता है, कहीं से भी छीन लेना और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना, उनका स्वभाव है। रजस स्वभाव के व्यक्ति कर्म करता है, फलाशक्ति भी देखता है, पर अपनी गति को नहीं समझता। फलाशक्ति के लिए फल अच्छे अच्छे मिले, मैं सुखी हो जाऊं, संपन्न हो जाऊं, स्वर्ग में पहुंच जाऊं, उर्ध्व में जाऊं, आदि आदि विचार करता है। और जो सत्वगुणी है वो शुद्ध सत्व शुद्ध तक पहुंचने का प्रयास करता है। सत्वगुणी सत प्रधान होने के कारण धार्मिक अनुष्ठान करता है और प्रभु प्रत्याग करता है। कोई भी शुभ कर्म पुण्य कर्म करता है वो भी प्रभु प्रसन्न हो जाए इसलिए करता है। वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए खींचा नहीं जाता, स्वार्थ के लिए दौड़ा नहीं जाता, स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं करता। तो ऐसे मनुष्य की चिंतन की प्रवृत्ति धीरे धीरे आ जाती है गुरु के मार्गदर्शन से, और चिंतन करके वो वहां तक पहुंच सकता है जहां वो पहले अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित था, अपने आत्म स्वरूप में स्थित था। क्रमशः इस प्रकार की गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य उद्यत होता है, प्रवृत्त होता है, तब उसकी क्रमशः उन्नति होती है। मैं जो कर्म करते समय
अज्ञान से करता है और ज्ञान से करता है। कर्म समान रूप से होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म समान होते हैं, मगर ज्ञानी कर्म की आशा के साथ, फल की आशा के शिवा कर्म करता है, अज्ञानी फल की आशा के साथ करता है। जो फलाशक्ति जिसको नहीं है, जिसको मैं करता हूँ ऐसा कर्तापन नहीं है, जिसका अहंकार सदा सदा के लिए मिट गया है, वैसा पुरुष वो समझ जाता है, उसको वो दृढ़ता हो जाते हैं, अरे भाई मैं वो पद में स्थित हूँ जो पद में पहले स्थित था। ये सब श्लोक में यही बात बताई है। एवं एव अहम आस्थितः, मैं वही पद में स्थित हूँ जो पहले भी था। स्वरूप भूल गया, उससे पहले जो स्वरूप था वो स्वरूप आज भी वही है। बीच में जो की वो मेहनत, वो मजदूरी अज्ञान वश की है। पर अज्ञान जिसको हटाना है, जिसको मिटाना है, वो मेहनत करता है, और मेहनत करके, चिंतन करके, दृष्टि बदल के, व्यवहार शुद्ध करके धीरे 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 ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है, वो धन्य धन्य हो जाता है। उसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ऐसा भी याद करना नहीं रहता। वो ब्रह्म सर्वाकार होता है, एक रस होता है और अद्वैत होता है, अनन्य, अन्य नहीं वह होता है। वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए बस इस अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसा जिसने निश्चय किया है, इस प्रकार जो कर्म करते हैं वो कृत्य कृत्य हो जाते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं, वो कृतार्थ हो जाते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य तन मिला और ऐसा पुरुषार्थ किया तो उसकी ये स्थिति प्राप्त हो जाती है और वो सफल हो जाता है। उसका जिसका स्वभाव वही होता है वही धन्य होता है। तो मैं ब्रह्म हूँ वो स्वभाव हो गया, ब्रह्म हो स्मृति में नहीं होता, ब्रह्म भाव में ही रहता है सदैव, स्वभाववश हम वर्तते हैं, ब्रह्म का स्वभाव ब्रह्म ही है। तो सारे संसार के साथ उसको भिन्न भिन्न दिखती ही नहीं है। वो समझता है कि मैं धन्य हो गया, मैं कृत्य हो, ऐसा भी नहीं, कृत्य है ही पहले से ही, मैं धन्य हूँ ऐसे नहीं। अगर हम वो कहेंगे तो कृतार्थ हो जाता है। पहले अभ्यास करता था, ब्रह्म चिंतन शुरू किया था, वहाँ से वही स्थिति के लिए उत्सुक था और वही स्थिति में स्थित हुआ था। फिर जब उस स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए गलकाव हो जाता, मिल जाता है। स्वर्ण के 2 पीस होते हैं, इस स्वर्ण को मिला देने हैं, उसको तपा के टिप के मिलाए दिए जाते हैं, फिर उसका आकार बनाए जाते हैं। तो भी वो भिन्न थे तब भी सोना ही था, अभी मिल गया तब भी सोना, भिन्ना भिन्नी मिट गई तब पता चला कि ये 2 टुकड़े किए गए थे, स्वर्ण के 2 टुकड़े गए, गहने बनाए तो इतने सारे गहने बनाए थे, मगर सब गहनों में एक ही स्वर्ण है। वैसे निश्चय हो जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसे अद्भुत स्थिति हो जाती है, दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। तो दृष्टि जब बदल जाती है तब कुछ कहने का नहीं, स्वाभाविक ही ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हो जाता है। हम वो जीवन प्राप्त करने के लिए हम तत्पर रहे। जब तक हमें ये धन्यता का अनुभव न हो तब तक पुरुषार्थ करते रहे। मैं ब्रह्म हूँ, सर्व ब्रह्म है, वो सब बात करते हुए भी थोड़ी दूरी रहती है। जब मिल गए, एक हो गए, तब दूसरा कुछ बना ही नहीं, दूसरा कुछ बना था भी नहीं, आज भी नहीं, आगे भी नहीं, दूसरा कुछ है नहीं, जो है वो ब्रह्म ही है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म जो अपना स्वरूप है, उसमें स्थिति प्राप्त होती है, तब पता चलता है ये भिन्न भिन्न रूपों में बटा हुआ, दिखता हुआ
बटा हुआ नहीं है, मगर हमारी दृष्टि में, अज्ञान दृष्टि में बटा हुआ दिखता है, तब भी वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ, एक ही हैं। रूप दिखते हैं, वो दिखने मात्र हैं, वो हमेशा नहीं हैं, वो अनित्य हैं। नित्य तो मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा निश्चय करके जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब जीवन सफल हो जाता है। ये जीवन का साफल्य होता है। अज्ञान की स्थिति भिन्न है, ज्ञान की स्थिति एक है। मगर ज्ञान की पूर्ण स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, तब वो धन्यता का अनुभव, उसको तो सिर्फ अनुभव नहीं है, क्योंकि वो तो अनुभव स्वरूप है। ऐसा अनुभव नहीं है, सबको वो दिखता है। एक कृतार्थ हो गया, इसका जीवन सफल हो गया। हम भी वो जीवन सफल करने के लिए पुरुषार्थ करें और रुके नहीं। ये यात्रा ऐसी है, अज्ञान को छोड़ के ज्ञान में स्थित होने के, वहाँ कहीं रुकना नहीं है। सातत्य अभ्यास का होना चाहिए, जिस अभ्यास के सातत्य से अभ्यास ही मिट जाएगा। अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, दूसरा कुछ दिखेगा नहीं, एक अनन्यता प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा समय लिया है, थोड़ा जप तो करेंगे विश्व शांति के लिए, क्योंकि हम ही सारा विश्व बन के स्थित हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संवारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव।